चलिए, ऑल राइट, सभी का वेलकम बैक फिर से एक बार। टॉपिक है आज का हम लोगों का। टॉपिक का नाम लिखिए आप लोग, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। देखिए मैंने क्या लिखा है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। जब हम लोग पढ़ के आए थे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, मैंने आपको वहाँ एक बात बताई थी कि वहां पर इक्वली शेयरिंग होती है, मतलब कि जो बॉन्ड टूटता है तो आपका इक्वल टूटता है, या मैं कहूँ इक्वल फिजन होता है, इक्वल फिजन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अनइक्वली फिजन। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, आप लोग साथ में लिखते रहिएगा। अनइक्वली फिजन ऑफ अ फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल। बेटा एक बात मैं कंफर्म कर लूं, मेरी आवाज क्लियर है, ऑडिबल विजिबल है, सब कुछ ऑल डन ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, अनइक्वली फिजन ऑफ अ कोवेलेंट सॉरी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल is called is called heterolytic fission is called heterolytic fission। क्या बोला यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये बोला है कि अनइक्वली फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं, जैसे हमने जब वहां पे तोड़ा था बॉन्ड को, तो होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं फॉर्म? फ्री रेडिकल। यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर दो फॉर्म होते हैं, एक कार्बोनियम आयन, एक कार्बोनियम आयन। आपने पढ़ा होगा जब हम लोग जो जो आपके डिफरेंट एटम्स होते हैं, जो जब तोड़ते हैं तो वो चार्जेस फॉर्म करते हैं, एक प्लस एक माइनस। वैसे यहाँ पर क्या आएगा, प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनियम, और नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव को कार्मीनियम। ओके, इन दिस इन दिस टाइप ऑफ फिजन इन दिस टाइप ऑफ फिजन टू आयंस आर फॉर्म्ड। मैंने वही बोला क्या, यहाँ पर आयंस फॉर्म होते हैं, टू आयंस आर फॉर्म्ड। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका कार्बोनियम, एक होता है आपका कार्बीनियम, कार्बोनियम। एक होता है आपका कार्मीनियम, कार्मीनियम। होमोलिटिक में फिजिकल फॉर्म होता है, और हेटेरोलिटिक में दो आयंस फॉर्म होते हैं, एक होता है कार्बोनियम, एक होता है कार्बोनियम। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज हैविंग कार्बन, positive charge having carbon, positive charge having carbon is called carbonium ion, is called carbonium ion। positive charge having carbon is called carbonium ion। नेक्स्ट लिखिएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज having carbon is called कार्मीनियम आयन। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हैविंग कार्बन इज कॉल्ड कार्मीनियम आयन। अब मेरे को ये बताए कि हम लोग कैसे पहचानते हैं कि उन एटम्स में या उन एलिमेंट्स में
होमोलिटिक लगेगा या हेटेरोलिटिक लगेगा? मैंने ये बोला हम लोग कैसे पहचानेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपके एटम्स हैं उन एटम के बीच में होमोलिटिक लगेगा या हेटेरोलिटिक लगेगा? बेटा हेतल का हो गया? काहे बेटे रो रही हो? बताइए कोई भी। लक्ष्य, वेदिका, हेतल, भाविका, मेरा क्वेश्चन ये है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस एटम या उस फिशन में होमोलिटिक लगेगा या हेटेरोलिटिक लगेगा? अगर याद नहीं आ रहा है पेज पलटिए, देखिए, बताइए। प्लीज 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 सभी लोग एक दो बार रिवाइज करके क्लास के अंदर आया करें। ऐसे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सभी लोग उसको नहीं पढ़ाते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने को एक पॉइंट लिखवाया था कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक पॉइंट लिखा था कि होमोलिटिक फिजन कहाँ अकर होता है? उन एटम्स में जिनके पास मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बेटा याद आया आप लोगों को? ये बहुत काम का पॉइंट है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मान लो सी और एच है और सी और सी एल है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो अगर उन दो एटम्स के बीच का मिनिमम डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हम कहेंगे वहां पर होमोलिटिक हो रहा है। अगर दो एटम्स के बीच का हायर डिफरेंस निकल रहा है, बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? उनके बीच में हेटेरोलिटिक हो रहा है। तो जो पॉइंट लिखवाते हैं एक बार कम से कम गया के पढ़ लिया करो कि नहीं है मुंह ठाई आ गए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। दिस टाइप ऑफ फिजन, this type of fission occurs between those atom this type of fission occurs between those atom which have higher difference which have higher difference in electronegativity। इस सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, बहुत काम की बात है। क्या काम की बात है? कि हेटेरोलिटिक फिजन कहाँ बनता है? ये उन एटम्स के बीच बनता है जिन एटम्स के पास मैक्सिमम या हायर डिफरेंस आना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और मिनिमम आएगा तो उनके बीच में क्या बनेगा? होमोलिटिक। होमोलिटिक में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, हेटेरोलिटिक में कार्बोनियम और कार्बीनियम फॉर्म होते हैं। क्यों फॉर्म होते हैं बताएगा हमको? बताओ कोई क्यों फॉर्म होते हैं? ना फॉर्म हो यार, और कोई बन जाए। कुछ सोचो आप लोग, जो आप लोग पढ़ रहे हो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, महासंग्राम या ब्रह्मास्त्र ऑफ केमिस्ट्री इसको हम लोग बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र मतलब केमिस्ट्री में सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बताइए क्यों फॉर्म होते हुए ना फॉर्म हो और खुद बन जाए? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अनइक्वली। क्या लिखा हुआ? अनइक्वली। होमोलिटिक में सेम एटम होते हैं, सेम ए ए, यहाँ पे क्या है? डिफरेंट आएंगे। समझ गए? जैसे वेदिका वेदिका है तो इनके बीच में फेडिकल फॉर्म होंगे। लक्ष्य और हितल इनके बीच में आयंस बनेंगे, लक्ष्य प्लस हितल माइनस। समझ में आप लोग आ रहा है? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि होमोलिटिक कहाँ बनता है? होमोलिटिक वहां का होता है जिनके पास सेम एटम्स होते हैं, जिनके पास सेम फिजन होता है। और हेटेरो कहाँ बनता है? उन एटम में जो डिफरेंट हो। ये मैं लिखा, यहाँ लिखा देखो, अनइक्वली, सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंस होने चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब टूटेंगे तो आयंस फॉर्म होंगे, सेम में अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। बच्चों लोग एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को? ओके चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट।
हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन occurs mainly in occurs mainly in organic reactions, organic reaction in the solution. Heterolytic fission occurs mostly या mainly in organic reaction in the solution, in the solution. मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि हेटेरोलिटिक कहाँ बनता है? जब एक मिक्सचर किया आपने, बेटा यहाँ देखो सभी लोग ध्यान से, एक आपने लिया कंटेनर, उसके अंदर आपने 2-3 डाल दिए सॉल्यूशंस, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? आयंस। क्या फॉर्म करते हैं? आयंस। एक प्लस एक माइनस, तो हम क्या कहेंगे कि जो आयंस फॉर्म कर रहा है वो कहां से फॉर्म होता है? हेटेरोलिटिक से। कृपया मेरी बातों को लिंक किया करो, कहीं ना कहीं से लिंक होती है, ठीक है बच्चे पार्टी? अब दिखाते हैं कि सर कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए अभी हमने क्या 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 बोला था कि डिफरेंट मतलब अनइक्वली शेयरिंग, तो क्या आएगा? जैसे पहले एग्जांपल लें तो ए और बी, होमो में क्या था? ए ए था, यहाँ पे क्या है? ए और बी है। जब बॉन्ड टूटेगा, अच्छे दिखाते यार, ए और बी, बॉन्ड टूटा, चार्ज लिया, तो क्या आएगा? हेट्रोलिटिक फिजन। अभी कोई लिखेगा नहीं, जिसने लिख दिया उसको मारेंगे फिर हम। मैं समझो अब क्या आएगा? ए प्लस बी पे माइनस, बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, जिसके पास मैंने आपको बताया था, जिसके पास एरो जाएगा वहां माइनस आएगा, जिसके पास पूंछ आएगी वहां प्लस आएगा, ठीक है? अब ये क्या है? कौन बताएगा? ये आपका है कार्बोनियम आयन। क्या है? कार्बोनियम आयन। ये आपकी जनरल रिएक्शन मैंने दी आपको। ये क्या आपका? कार्मीनियम आयन, कार्मीनियम आयन, CARMIUM, कार्मीनियम आयन। समझ में आ रहा है? अगर मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लूं, अगर मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लूं जैसे CCl, H H और H, कौन बताएगा कि बॉन्ड कहां टूटेगा? बताइए कोई, बॉन्ड कहां टूटेगा? वेदिका मन के वेदिका ऐसी कर देगी, सर जी इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, नहीं वेदिका कर दे? मैंने यहाँ लाइन बोली है, मैक्सिमम डिफरेंस नॉट मिनिमम। क्या? मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन आ जाए तो मन की भावनाओं को कंट्रोल कीजिएगा, ये नहीं कि भैया हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, ना भैया। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन टूटेगा, चार्ज बनेगा किसके बीच में? चार्ज बनेगा सी और Cl क्लोरीन के बीच में। किनके बीच में? इनके बीच में। क्यों? कि सर जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी होता है कितना? 2.5 कल पढ़ाया था, और Cl का होता है 3.16। अगर आपकी अच्छी मैथ्स होगी तो आप जान गए इसका डिफरेंस कितना आएगा। अगर अच्छी मैथ्स नहीं भी है तो वो होगा ना कैलकुलेटर, जिसमें आप लोग बेचते हो गोला भाग के, आपने इतना खर्च करवाया, मेरा इतना खर्च किया, पैसा वापस भेजो मुझको, वही वाला कैलकुलेटर में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो अब क्या आ जाएगा? अब यहाँ आ जाएगा H, अगर मैं कलर चेंज कर दूं आप लोगों के लिए तो क्या आ जाएगा? H H माइनस Cl प्लस। बेटा भाविका नींद खुल गई आपकी? हो गया? छाप लो, हो तो गया। अरे रुक भैया, रुक जाओ भैया, गलत किया है मैंने, कोई बोल भी नहीं रहा है कि साहब ने क्या कर दिया है। हे भगवान, अरे भैया मैंने अभी पढ़ाया है, कहाँ एरो गया है? ये एरो आया, यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन प्लस आएगा। ए भाई क्या आप लोग पढ़ रहे हो भाई?
कुछ तो रखो, अपना माइंड को कांस्टेंट है। कुछ भी नहीं भाई सर, आप लो, वही मैं लिख दूंगा। सी पे क्या आएगा, प्लस है, यहाँ क्या आएगा, माइनस। लक्ष्य, इसका नाम क्या है? लिख दो, टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में। वेदिका, इसका नाम क्या है? जल्दी बोलो, बताओ। टाइप करो, मत बोलो, टाइप कर दो। किसका सर? क्या बोला? कौन सा? इसका, इसका नाम क्या है? क्लोराइड। और आयन हम बोलिए का? कार्बेनियम। आयन, अच्छा कार्बनियम। आयन। अरे कार्बनियम तब आएगा जब कार्बन आएगा, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। कार्बनियम कब आएगा? कार्बनियम तब आएगा जहाँ पे कार्बन लिखा हो। यहाँ पे क्या आएगा, इसका नाम लक्ष्य बेटा, इसका नाम क्या है बताओ ली, इसका नाम क्या आएगा? कार्बोनियम। और कार्बनियम तब आता है जब कार्बन के ऊपर प्लस या माइनस लगा हुआ हो। अगर कोई और एटम के ऊपर लगा है प्लस माइनस, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। आयन दिखा रहा है कि इसके पास चार्जेस लगा हुआ है। अगर यहीं पर मिथाइल कार्बोनियम आयन हम बोलेंगे का? चलो फिर भी ठीक बोल दिया इसने, मिथाइल कार्बोनियम। देखो बेटी विदिका, इसके ऊपर प्लस चार्ज कहाँ था? सी के ऊपर था। सी मतलब कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ था। मैंने क्या बोल दिया? मिथाइल। तो मैंने बोल दिया, दिख रहा है ना? हाँ, मैंने बोल दिया मिथाइल कार्बोनियम आयन बोल दिया है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ सी नहीं, ये Cl है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ आपका आएगा क्लोराइड आयन आएगा। समझ गई? अगर कार्बन के ऊपर प्लस माइनस है तो क्या बोलेंगे? कार्बोनियम या कार्बोनियम, चाहे वो इथाइल मिथाइल कुछ भी हो। अगर कोई और एटम है, जैसे यहाँ पे Cl है, तो हमने क्या बोल दिया? क्लोराइड आयन बोल दिया, या ब्रोमीन आयन बोल दिया, ब्रोमाइड आयन बोल दिया, फ्लोराइड आयन बोल दिया। ओके, छाप लो। तो कृपया बातों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से नोट कीजिए। अब यहाँ पर खेल आएगा चार्जेस का। अगर आपने चार्जर लगाना सीख लिया तो बन जाएगा, नहीं सीखा तो कुछ नहीं होगा, नंबर कटेंगे बस। जो नोट कर ले उसके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम एक, कोई बोलेगा नहीं, बस कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेज देंगे। इसको नहीं आएगा बताइएगा, हम करा देंगे फिर से एक बार। कीजिए, कोई बोलेगा नहीं, जिसको आ जाए अपना आंसर लिख के भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूंगा। मैं एक बार फिर से, अच्छा पहले आप लोग नोट कर लो तब बोलूंगा मैं। गुड, कोई दिखेगा नहीं किसी का। ओके वेदिका जी, सर मैं कहाँ दिखती हूँ? कीजिए कीजिए, अपना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिए थोड़ा सा स्पीड में करने के लिए।
जल्दी बोलो भाई, किसका किसका क्या आ रहा है आंसर। आ गया सभी का? अरे जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर पूछा मैंने, छापने नहीं बोला मैंने। आ गया? देखो मैं करूंगा नहीं। भाविका बेटा, बेटा आंसर आया आपका कि नहीं आया? लक्ष्य, जो लोग कैमरे ऑफ किए हैं उनसे पूछ रहा हूँ। इथाइल ठीक है। लक्ष्य आया? लक्ष्य तुरंत कैमरा ऑन कर लिया। देखो पहला क्या आएगा, इथाइल कार्बोनियम आयन, दूसरा क्या आएगा, क्लोराइड आयन आ जाएगा। ओके लक्ष्य, अरे इतना ना पढ़ो, समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपकी हेडिंग लिखिए, हेडिंग आप लोगों की, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ कार्बोनियम आयन। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स ऑफ कार्बोनियम आयन। यार हमारा सुबह लगता है कुछ सब सही है, फिर उठते हैं फिर लगता है जुकाम फिर हो गया, फिर वो सही होता है फिर हो गया, पता नहीं क्या सीन है। चलिए कोई नहीं, लिखिए पहला पॉइंट आप लोग, इट हैव, इट हैव पॉजिटिव चार्ज, इट हैव इट हैव पॉजिटिव चार्ज, कहां पर, इट हैव पॉजिटिव चार्ज, ये कहां पर, अरे कोई नहीं बोलते, इट हैव कार्बन पॉजिटिव आइटम। चार्ज, हाँ ऑन कार्बन एटम, ऑन कार्बन एटम, लिख लीजिए ब्रैकेट में ऐसे, सी के ऊपर प्लस चार्ज। ये आइडेंटिफिकेशन है किसका, कार्बोनियम आयन का, कि अगर सी के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है तो वो क्या है, वो आपका कार्बोनियम आयन शो करता है। लिखिए सेकंड पॉइंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या डेफिशिएंट, DEFICIENT, इलेक्ट्रॉन का भूखा, हिंदी में, मराठी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन भूखा खाए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, it has 6 electrons in the valence cell, it has 6 electron in the valence cell, it has 6 electron in the valence cell। लक्ष्य, कार्बोनियम आयन कहां से फॉर्म होता है, लो, अरे भैया, इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फिजन, सिंपल सी बात, लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड इन, नॉट बाय, उसके अंदर ही होता है, तो इट इज फॉर्म्ड इन हेटेरोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन, इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव। कोई क्वेश्चन पूछे घबराया ना किया करो, 2 सेकंड के लिए सांस लिया करो, आराम से कूल होके बोलो, मेक योर कॉन्फिडेंस हाई। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज
इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट। अगर लिखना है बगल में तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड फिलिक मतलब लवर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रेमी। अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा बगल में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एक बार पहले आप लोगों को लिखवा चुके हैं कल की क्लास में। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लुईस एसिड, इट इज लुईस एसिड। लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखिए, मतलब छोटा सा पॉइंट है कि हम कैसे पहचानेंगे कि लुईस एसिड क्या होता है। तो जिसके पास या जिसमें, नहीं सॉरी, जिसमें लोन पेयर हो, सॉरी जिसमें लोन पेयर ना हो या कम हो, मैक्सिमम में तो नहीं होते हैं, एक दो में मिल जाते हैं कभी कभार। तो जिसमें लोन पेयर ना हो या कम हो, एक दो मत चल जाता है। इट इज लुईस एसिड। क्या होते हैं, जिनकी जिनमें या जिनके पास या उन एसिड के पास लोन पेयर ना हो, या हो तो एक दो आ जाए कहीं ना कहीं से, ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp2 है तो इट मस्ट बी या प्लेनर ज्योमेट्री। लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट में, इट हैज प्लेनर ज्योमेट्री, it has planar geometry। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। लिखिए लास्ट पॉइंट, दे आर फॉर्म्ड इन मैनी रिएक्शंस, दे आर फॉर्म्ड इन मैनी रिएक्शंस as an intermediate product, they are formed in many reactions as an intermediate product, as an intermediate product। उसके बाद इसको आप खुद से सॉल्व करके और नाम लिख लीजिएगा कि हाँ इस रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट है क्या बनेगा और क्या होगा नाम। मैं नहीं लिखूंगा, पहले ही बोल दिया। ये उसी का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये 120 डिग्री है। प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर जियोमेट्री। ताथैया 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 था, हो गया नोट तो बता दीजिएगा। जिसका नोट हो जाए अपना अपना अंगूठा काट के भेज दीजिएगा। गुड, आप लोग एक्सपर्ट हो अंगूठा काटने, मतलब कि, है ना। चलिए लिखिए आप लोग, टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन। इसके बाद सिखाएंगे आपको हम
कैसे फॉर्म होता है कार्बोनियम आयन, या पहले पढ़ाएंगे आपको, हम कार्बोनियम पढ़ाएंगे, कार्बोनियम तब सिखाएंगे कैसे बनता है कार्बोनियम आयन, क्योंकि मेन समझना है रिएक्शन मैकेनिज्म। थ्योरी तो आप लोग पढ़ लोगे, थ्योरी आपकी लिखी भी है प्रीवियस कॉपी में, बट आपने पता है वो आपने कॉपी खुली नहीं होगी, हमको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन काम है रिएक्शन समझना, मैकेनिज्म समझना कि बॉन्ड टूट कर रहा है तो उस जो टूटा है उस पे कौन सा रिएजेंट या कौन सा कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। लिखिए आप लोग, टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन। तेरे बिना तो कौन कौन से होते हैं आप सबको पता होगा, प्राइमरी कार्बोनियम, सेकेंडरी कार्बोनियम, टर्सरी कार्बोनियम और मिथाइल कार्बोनियम आयन। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, मैं देखता हूँ कितने लोग कर पाएंगे। बना लोगे कि बनाऊं? सर जी आप समझदार काफी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल बस। पहला आपका है प्राइमरी कार्बोनियम, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। मीनिंग ऑफ प्राइमरी कि सर जी एक कार्बन से सिर्फ एक क्या आएगा, आर। आर मतलब कि मिथाइल, मैंने ये बोला है। आगे लिखा हो प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी कार्बोनियम आयन, तो सारे एक कार्बन के पास चार होती बैलेंसी, मतलब चार बॉन्ड होते हैं उसके पास, तो उन चार बॉन्ड में एक के पास क्या होगा, एक बॉन्ड में क्या लगा होगा, आर। जैसे देखो सी आर, यहाँ पे एच एच सी एल, क्या बनाएगा, फिर वही काम, टोड़ा आर सी प्लस एच एच सी एल। बेटा वेदिका नहीं भाविका जी, बेटा इसका नाम क्या है भाविका, जो पहला कंपाउंड है इसका नाम क्या है? ए सिंधे साहब मिथाइल कार्बोनियम आयन। हैं, हमको पता ही नहीं, बता दिया, थैंक यू। कि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, हैं बेटा मिथाइल पता कब आएगा, जब आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तब आएगा मिथाइल। यहाँ पे क्या है, आर लगा हुआ है, आर मतलब कि, आर मतलब होता है मिथाइलिक ग्रुप। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, आर मतलब कि CH3। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपका जाएगा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। और मिथाइल कब आएगा, जब सर जी इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्या आएगा, एच आ जाएगा, एच, तब आएगा आपका मिथाइल। बेटा वेदिका समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल बॉन्ड खोल दे रहा हूँ, दिक्कत है पूछ लीजिएगा, शर्माओगे तो शर्माते रहो, साफ सीधी बात, नो बकवास। कुछ सीखो भी लक्ष्य से, कुछ पूछती नहीं कभी भी। अब सेकंड क्या आपका आएगा, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। अब सेकंड देखो, सेकेंडरी में क्या आएगा, वहां आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एक आर है तो वहां पर दो आर, तो कुछ भी कर दो, यहाँ दो एच है, एक एच को गायब कर दो, इसके आगे एक आर आ जाएगा। लिखूंगा नहीं मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं पहले से ही, और नहीं आया तो होता ना, फिर लिख दूंगा मैं। लक्ष्य बेटा हो रहा है, लक्ष्य हो रहा है बेटा कि नहीं हो रहा, हेतल हो रहा है, वेदिका, ओ वेदिका हो रहा है, चलो बढ़िया बढ़िया, भाविका हो रहा है, हाँ सर। ठीक ठीक। तो दो बनेंगे, हाँ तीन बनेंगे, एक हमने बना दिया है। एक आपका आएगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, फिर आएगा आपका टर्शियरी कार्बोनियम आयन। काम क्या करना है, काम कुछ नहीं करना, जैसे पहले में आपका एक आर था, दूसरे में आपके दो आर आएंगे, और थर्ड में आपके तीन आर आएंगे, 3 आर, 3 डिग्री। जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ देखे।
वेदिका जी आप यहाँ देखिए, आ रहा है इसको भी, बहुत अच्छी बात यार, आ रहा है तो। कोई भी गलत अलत मत नोट कीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए तो। सबका हो गया? नहीं, लक्ष्य कर रही है, करने दो उसको। हाँ बेटा हेतल, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा कार्बोनियम आयन का, लिख के भेज दो। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या आएगा कार्बोनियम आयन का। वेदिका बेटा अभी भेज दो लिख के, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा कार्बोनियम आयन का। सर मैंने यही नोट नहीं किया, आप स्टेबिलिटी से पूछ रहे हो। देखो करता हूं मैं। सेकंड में क्या आएगा आपका, SCI, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, समझ लो आप लोग मैंने क्या लिखा है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा RCRH, और आपका Cl, वही काम तोड़ दिया गया जाएगा, RC पे प्लस चार्ज, R R प्लस Cl पे माइनस। अब यहाँ कितने आ गए, दो आ गए, मतलब कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, नॉट कार्बोनियम, इट्स अ कार्बोनियम। मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट कार्बोनियम, इट्स अ कार्बोनियम। थर्ड पे क्या आएगा, टर्शरी कार्बोनियम आयन। मैं स्पीड में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हम लोग ये सब बातें पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए मैं तो स्पीड में खींच रहा हूं। नहीं है बता दीजिएगा, मैं आराम से खींच दूंगा। Cl क्या आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, RC पे प्लस चार्ज, R प्लस Cl पे माइनस, ये क्या आ गया, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। हम लोग स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्फा H, और अल्फा H क्या होता है, प्लस के पड़ोस में कितने H लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया ये कि आपका प्लस आयन है, इसकी यहाँ पे कितने CH3 लगा हुआ है, तो कितने H है, 3 H, मतलब कि 9 अल्फा H। सेकंड वाले में 6 अल्फा H, पहले वाले में 3 अल्फा H। तो बड़ा कौन सा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल कार्बोनियम आयन। वेदिका के हवा से ऊपर से निकल गया है ना, समझ में आ गया। लक्ष्य बेटा, ओ लक्ष्य, समझ में आ गया कि ऊपर से निकल गया, ऊपर से आ गया, गुड गुड। चलिए ए वेदिका, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलो ना यार, कुछ आपको रिएक्शन ही नहीं कर रही, हमको लगा कि ऊपर से निकल गया है। लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर, और जो उसको नहीं आता है पूछ लीजिएगा सर जी स्टेबिलिटी में कैसे चेक करते हैं कार्बोनियम आयन का। क्या आएगा पहले, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल कार्बोनियम आयन। कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा सिर्फ मेरे अलावा, छाप लो। कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा सिर्फ मेरे अलावा, जिसको मैंने देख लिया नोट्स में शॉर्ट फॉर्म यूज किए हुए, क्लास से भगा दूंगा। ऐसा लक्ष्य बोलते, हम नहीं बोलते। चलिए चलिए चलते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। बेटा भाभी का समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं, हाँ सर। झूठ ना बोलना बेटा, झूठ बोले कौवा काटे। नहीं नहीं। अच्छा, नेटवर्क सही है आपका।
सही है। ओके, सबका नोट हो गया क्या? तो बोलो भैया, सब ऐसे बैठे हैं ऐसे मूर्ति बने हुए हैं। चलिए, अगर नोट सबका हो गया है तो आप लोग पढ़ते हो क्या अच्छे से? पढ़ते हो क्या आप लोग? हमको लगता नहीं है, इसलिए हमको लगता है कभी कभार कि थोड़ा वेट कर लिया जाए। देखो, अगर हम थोड़ी बातें को रिवाइज कर लें, जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? होमो में क्या बनता है? फियडिकल। हेटेरो में क्या होता है? दो। कार्बोनियम, कार्बोनियम। कार्बोनियम कहाँ होता है? कैसे पहचानते हैं? अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ हो, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इनकी क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ज्योमेट्री प्लेनर। और कैसे होते हैं? लुईस एसिड, मतलब इलेक्ट्रॉन पास आ जाए। ठीक है, कुछ बातें हैं जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको थ्योरी नहीं लिखवाई है, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसी रिवाइज करने मन ही मन में। अब हम लोग मूव करते हैं। देखिए, आप लोग हेडिंग आपकी है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ कार्बोनियम आयन। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ कार्बोनियम आयन। जैसा मोमेंटम बन रहा हुआ है, कृपया सभी लोगों से गुजारिश है मेरी, अपना अपना मोमेंटम मत तोड़िएगा, वरना बैकअप लाना हमको मुश्किल हो जाता है आप लोगों को। कभी कभी सर जी प्लस पे ऊपर प्लस पे माइनस क्यों आ गया? सर जी कार्बन के ऊपर प्लस कैसे आ गया? इसने ये पूछ लिया हमसे कि अगर कार्बन के ऊपर माइनस आ गया, वहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, और अगर कार्बन के प्लस आ गया, वहाँ माइनस कितने आते इलेक्ट्रॉन, इसको हम बताएंगे वहीं पर, है ना? हाँ, तो हेडिंग आप लोगों क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ कार्बोनियम आयन। मतलब सर जी वो कार्बन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन बोलते हैं। तो लिखिए पहला पहला पॉइंट, इट हैव इट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। इट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, सी पर माइनस। देखो, जीओसी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको मैकेनिज्म करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैकेनिज्म मतलब कि रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब होता है कि बॉन्ड बन टूट कैसे रहा है और प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी पार्ट तो आप लोग स्मार्ट हो याद करने के लिए, लेकिन तब भी उसमें याद नहीं करेंगे तो आपको हम समझाएंगे अच्छे से। लिखिए सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? इट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। ठीक है बेटा वेदिका, अगर मैंने ये बोल दिया कि किसी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने ये बोला, अगर हम पूछें आपसे कि किसी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनियम। और अगर कोई एटम के ऊपर प्लस चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? या कोई एलिमेंट है इसके ऊपर प्लस चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? वो उसका आयन है, तब कार्बोनियम नहीं बोलेंगे। कार्बोनियम कब बोलेंगे? कार्बोनियम हम लोग कार्बोनियम तब बोलेंगे जब कार्बन के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज लगा हो। माइनस में कार्बोनियम, प्लस में कार्बोनियम। ये बात को ध्यान रखना है आपको। जरूरी नहीं है कि हर जगह कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, नहीं भाई नहीं। या सी पे माइनस आएगा, भैया Cl भी था भी, तो वहां पे क्या आएगा? क्लोराइड आयन आएगा, आयन, नॉट कार्बोनियम। ओके, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज one free lone pair electrons. It has one free lone pair electrons. It has one free lone pair electrons. लक्ष्य, बेटा लोन पेयर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लोन पेयर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वेदिका, हेतल, भाविका, लोन पेयर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बेटा आप लोग भूल गए हो, बहुत बढ़िया, दो होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग अगर याद हो तो मैंने बहुत इन डेप्थ पढ़ाया था आप लोगों को। एक नाम था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, जेड इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन इलेक्ट्रॉन्स।
अगर भूल गए हो तो कॉपी खोल लीजिएगा, कहीं पढ़ लीजिएगा। लिखो ब्रैकेट में, यहाँ लिखो ब्रैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर एलपी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एलपी लवली पर्सन। यार कुछ बातें आलो मेरी याद रखो भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भैया, ये बातें याद करनी पड़ती हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला इट हैज 1 फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और कोई ये पूछ ले कि लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है। ठीक, चलिए लेकिन नेक्स्ट पर आप लोग, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मतलब मैं डिक्टेट कर रहा हूं। अगर किसी को दिक्कत है बोलिए, मैं लिख भी दूंगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। और कार्बोनियम में कितने थे, 6। यहाँ कितने, 8। इसका मतलब ये हुआ जहां पर भी आपको दिख जाए कार्बन प्लस प्लस चार्ज या कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, सिर्फ सी है कार्बन, नॉट समथिंग एल्स। मैंने बोला अगर कहीं लिखा हुआ हो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो मन में क्या आएगा कि कार्बन के पास उस जगह पर या उस स्टेज पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझिए मेरी ध्यान से, मैंने क्या बोला, अगर कहीं भी लिखा हो पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो आंख बंद करके उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा और माइनस में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी की जगह कुछ और है Cl माइनस, तो भैया इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो हमको पता नहीं है। लेकिन कहां पर, अगर कार्बन के ऊपर प्लस है या माइनस चार्ज है, तो प्लस में 6 जिसको हम बोलते हैं कार्बोनियम, और माइनस में 8 जिसको हम बोलते हैं कार्मीनियम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, वेदिका कार्बोनियम आयन कहाँ फॉर्म होता है, कार्बोनियम आयन कहाँ से फॉर्म होता है। हाँ लिख लीजिएगा, इट इज फॉर्म्ड इन हेट्रोलिटिक फिजन, इट इज फॉर्म्ड इन हेट्रोलिटिक फिजन, इट इज फॉर्म्ड इन हेट्रोलिटिक फिजन। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव। कार्बोनियम हाई रिएक्टिव, हाई बहुत ज्यादा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट, इट इज न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। और लिख लीजिएगा बगल में, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड फिलिक मतलब होता है लवर। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड फ्लिक मतलब होता है लवर, मतलब न्यूक्लियस का लवर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, फ्रीली मूव करता रहता है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लुईस बेस, इट इज लुईस बेस, इट इज लुईस बेस। और लुईस बेस क्या होता है, जिनके पास लोन पेयर पहले से होते हैं। इट इज लुईस बेस, लिख लीजिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या, जिसके पास लोन पेयर पहले से होते हैं। बेटा लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है, एक चीज मत कर दीजिएगा, लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, लो बेटा हितर बेटा इसको खा लो, स्वाद आएगा खाने में। नॉनसेंस, पेन खा रही हैं। लिखिए, इट इज sp3 hybridized, it is sp3 hybridized,
इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लास्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, इट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। मैं लिख रहा हूं इट इज डिस्टॉर्टेड, मतलब कि टूटा फूटा, जैसे आप लोग को टूटे फूटे। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टूटे फूटे। ठीक है, अब क्या आएगा आपका, बॉन्ड एंगल, बी ए, बॉन्ड एंगल 160 डिग्री, 160 डिग्री। इसको आप लोग बना लीजिएगा, माइनस हो या लोन पे लगे हों, एक क्या बात होती है। और माइक अगर माइनस के साथ लोन पे दिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कार्बनियम आयन ही होता है वो भी। और मोस्ट केसेस में आपको माइनस और लोन पे दोनों दिखेंगे या कोई एक भी दिखता है, तभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये थ्योरी थी, यही समझना था हम लोगों को कि कार्बोनियम और कार्बनियम क्या होता है, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्या होता है, होमो में क्या बनता है, हेट्रो में क्या बनता है। ठीक, हम लोग कल पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन कि ये देखो, कार्बनियम आयन का इतना रोल प्ले नहीं है, लेकिन कार्बोनियम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, और फिर आ जाएंगे रेजोनेंस में आएंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेजोनेंस। ठीक, रेजोनेंस। ठीक है, कोशिश बरकरार रहेगी कि हम लोग अपनी स्पीड को कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा स्पीड हम और बढ़ाएंगे कल से। ठीक, बाकी अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे कि सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बेझिझक बोलिएगा, हम स्पीड को डाउन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को समझ में आज जो पढ़ा है समझ में आ रहा है अच्छे से, लक्ष्य वेदिका हेतल समझ में आ रहा है, नोट्स बनाते रहो और ट्राई करते रहो। देखो जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, जैसे इसमें से कार्बोनियम और कार्बोनियम में 5-6 बातें निकल के आई, बॉन्ड एंगल, उसके स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री। तो अगर टाइम हो तो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लो, ठीक है, एटॉमिक रिवाइज कर लो, मोल रिवाइज कर लो। देखो रिवाइज बेटा करना पड़ेगा, आप लोगों को सर में पीछे लगेंगे तो सर के पास इतना नहीं है, रिवाइज करते रहो। देखो हल्के पर रिवाइज करते रहो, मैं आपके में पेपर लगाऊंगा तब भी आपको रिवाइज करेंगे, टाइम टेबल मैं भेज दूंगा, लगाऊंगा उस कार के लिए भी, काम के लिए भी, देखते हैं कैसे कब तक होता है। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से रिवाइज करते रहो। अकेले केमिस्ट्री को मैं कभी नहीं बोलता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को लेके चलना पड़ेगा आपको। आपको अगर अभी भी लग रहा हो कि केमिस्ट्री से अगर मैं कल्याण हो जाएगा, ना भाई ना, केमिस्ट्री प्लस एक सब्जेक्ट और आपको लोगे तब आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। और कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट को बैलेंस करना ही पड़ेगा, बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता, उनको पता है। लेकिन तब भी आप लगे रहो, कोई दिक्कत आए पूछते रहो, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो डीपीपी आपको आ गई है, क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जो पढ़ाया पढ़ लीजिएगा। इस संडे को या इस सैटरडे को आपका पेपर एक में ले लूंगा, जिससे आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, मोटिवेशन आपको एक दिन 2 दिन आएगा, बट डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी आपको डेली दिखानी पड़ेगी, खासकर इस क्रूशियल टाइम के दिन। ये टाइम बहुत आपके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण टाइम आ चुका है। दिवाली गई, होली गई, अच्छा सब निकल गया, कुछ नहीं हुआ। ये 2 महीने जो आपके आने वाले हैं, नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपने अभी भी लापरवाही कर दी तो फिर आप हमसे आप समझदारी हैं क्या होता है फिर। देखो मैं नहीं बोल रहा आप घर में 8 घंटे पढ़िए 10 घंटे पढ़िए, नहीं भाई नहीं, आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन इतने अच्छे से पढ़िए कि 2 घंटे में आप कम से कम आधा केमिस्ट्री या आधा फिजिक्स पढ़ लो, ऐसे पढ़िए आप लोग। हाँ, बैठते हुए आप लोग मन भटकता भी है कि हाँ हेतल ने कौन सी रील्स भेज दी है, लक्ष्य ने कौन सा व्हाट्सएप मतलब कुछ भेज दिया है, ठीक है।
जब पढ़ो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन तो अब आई थिंक ऑनलाइन तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, ऑनलाइन तो समझे पढ़ते हो, है ना। तो जब पढ़ो नेट बंद कर दो, मोबाइल को रख दो साइड में। 2 घंटे या 3 घंटे में मोबाइल से दूर रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग नहीं रह पाते हैं वो पता है। लेकिन थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये कोई सेक्रीफाइस नहीं है, वो तो मैम एक वर्ड निकल आ गया लेकिन नहीं है, ये आपको अपने लिए है। अगर कुछ दिल चाह रहा है कि भैया डेटशीट मीन्स की आ गई है, मीन्स का फॉर्म भरना है, दिल चाह रहा है कि कुछ करना है, तो थोड़ा सा आपको अपना दूर करना पड़ेगा। सिर्फ आई थिंक आप मेरी क्लास की केमिस्ट्री ऑनलाइन करती हैं, बाकी तो कोई क्लास ऑनलाइन आपकी नहीं होती है। ठीक है, डीपीपी आई है, प्रिंट निकाल लो, कोई नहीं, 5-6 पेज की मैं डीपीपी भेजता हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी 20-60 पढ़ने की नहीं भेजता, क्योंकि भैया 60 पढ़ने में कोई फायदा नहीं होता, और लोग इतना पढ़ भी नहीं पाओ खोल के, यदि मैं मैक्स में 5 पन्ने भेज दो तो हमको पता है, हमको पता है कि आप लोग अगर मैं भेज दूँ 60 पन्ने की डीपीपी खोल के देखोगे नहीं, इसलिए हम उतना बेचते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन काम के जो मैंने क्वेश्चन यहाँ यहाँ कोई क्लास में लगवाता हूँ यहाँ पे अपने ऑफलाइन सेंटर में, वो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक भाई, इतना आप कर लो, उतना सफिशियंट है। अगर मैं डीपी भेज दूँ 60 पढ़ने की, कहोगे सर 20 पन्ने पढ़ने पर 60 पन्ने में कहाँ पढ़ पाए भैया हम। हमको पता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी पढ़ने की, कितना आपके पास क्षमता है झेलने की, इसलिए आपको उतनी पढ़ाता हूँ। मेरा बच्चे में आपको 2 घंटे पढ़ा दूँ, लेकिन ये नहीं पढ़ाऊंगा ना भाई, क्योंकि आप लोग 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है, हमको पता है मुश्किल है। हाँ ऑफलाइन में एक बार 2 घंटे आप लोग पढ़ लोगे, बट ऑनलाइन में बहुत बड़ी बात 2 घंटे पढ़ना, इसलिए हमको इतना शौक नहीं कि मैं आपको खींच वहाँ पढ़ रहा खींचते जाऊँ, नहीं भाई, हमको खींचना नहीं, हमको समझाना है इससे अच्छे से। तो थोड़ा सा पढ़िए, आपका फिजिकल खत्म हो चुका है और नहीं चल रही है आपकी, मैं कोशिश करूंगा कि इन ऑर्डर में आपकी थोड़ा सा हर संडे संडे को क्लास ले लूँ। अगर नहीं भी हो पाई तो आप 11th की उठाइए अपनी, 13, 14, 15 ग्रुप, आपका एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, और जो आपका एटॉमिक है, केमिकल है, उसको रिवाइज कीजिए आप लोग। देखो रिवाइज कीजिए, पढ़िए, आपको अपने हिसाब से टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर रिजल्ट आएगा तो ना लक्ष्य काम आएंगी, ना वेदिका, ना हिता, कोई काम नहीं आएगा। जो बात मैं सीधे बोलता हूँ भाई, हमको बात घुमानी नहीं आती कि हाय दैया अगर लक्ष्य का हो गया, वेदिका रह गया, हितल नहीं रह गई तो क्या होगा। भैया कोई नहीं आता, अपना रिजल्ट अपना होता है। देखो अभी आपको लगी सर हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन अपना रिजल्ट की खुशी अलग ही होती है। भगवान के सबका हो, लेकिन जो अपना रिजल्ट दिखते ना कि अरे भाई, जब रिजल्ट आ गया, अनाउंसमेंट मैंने खोला डेस्कटॉप पे जाके, एनटीए का रिजल्ट आ गया, क्रैक या जितना आपका आ गया, वो खुशी अलग ही होती है। वेदिका इतना रैंक, वो खुशी अलग होती है, वो खुशी कोई नहीं ले पाता, ना हम ले पाए ना आपके पेरेंट्स ले पाएंगे। हाँ आपको ये लगेगा कि भाई मैंने जो संघर्ष किया, मेरे पापा ने, मम्मी ने, सर ने हमको जो जो सिखाया, कोई सरों जो सिखाया हमको, वो हमको काम रहता है, वरना खुशी वो कोई नहीं छीन पाएगा। और इसका नहीं होता वो फिर ट्राई करता है, फिर ट्राई करता है, ट्राई करना पड़ता है, बिना ट्राई किए तो कोई नहीं होता। वरना आखिरी में जैसे भाई आए दोनों, सर जी कोई मूल मंत्र दे दो हमको, सीटें निकालने आके हमने कि मतलब मूल मंत्र होता तो हम सबको दे देते आजकल, इतना इतना मूल मंत्र मेरे पास है नहीं, या कोई कैप्सूल दे दो हमको, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है। फिजिक्स में, मैथ्स में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत काम का है। लोगों को लगता है कि मैं मैथ फिजिक्स ना पढ़ूंगी, केमिस्ट्री पढ़ लूं, नहीं भाई नहीं। केमिस्ट्री आपका परसेंटाइल इंक्रीज करेगा, आपके रैंक बढ़ाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, आप फिजिक्स और मैथ भी आपको सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। सपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर एवरीथिंग, चाहे वो किस चीज सपोर्ट हो, पढ़ाई का हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, खेलने का सपोर्ट हो, एक टीम वर्क होता है, टीम वर्क वो जो जरूरी होता है। तो लगिए, पढ़िए, कोई दिक्कत लगे फील फ्री है पूछिए, लेकिन ये मानिए कि जो 2 घंटे 2 महीने आपकी 60 या 90 दिन है आपके पास, ये एक बहुत काम के टाइम है। इन समय को या इन डेज को बर्बाद मत कीजिएगा। दिन में चाहे घर में कोई कामकाज हो, 2-3 घंटे निकालना पड़ेगा आपको सेल्फ स्टडी के लिए, निकालना पड़ेगा। आप चाहे सुबह कोचिंग जाइए, कॉलेज जाइए, फिर आइए, कोई नहीं देखेगा कि आपने कितना भागदौड़ किया है। अगर रैंक आ जाएगी
तो अच्छे अच्छे लोग भी आपकी फोटो आके लगा देंगे। तो समझिए मेरी बात को, ये मत देखिए कि सर मैं कितनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, भाई नहीं भाई, सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, सब लोग दौड़ भाग कर रहे हैं। ये एक रेस है, और रेस में वह जीतता है जो अकेले दौड़ता है। भीड़ में दौड़ोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपके पास 2 अटेम्प्ट है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट द लास्ट अटेम्प्ट। हाँ, हम लोग अप्रैल तक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहला फोड़ने की खुशी होती है, वो अलग खुशी होती है। फोड़ना है मतलब फोड़ना है, मतलब हमारे यूपी की लैंग्वेज में फोड़ना होता है कि हमको बस अब मेंस फोड़ना है। आपके में हमको मेंस क्रैक करना, निकालना है। देखो एग्जाम बहुत सारे हैं, मेंस पहला, मेंस दूसरा, बोर्ड एग्जाम, सीईटी, देन आपका लास्ट आईआईटी, एग्जाम बहुत हैं। लेकिन डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जो रखेगा मेंटेन एट द लास्ट ऑफ योर सीईटी और आईआईटी एडवांस एग्जाम के लिए, वही एक सक्सेस पॉइंट पाएगा। 2 दिन में पढ़ लोगे, सर मैं 2 दिन पढ़ लिया आपने कहा था, कुछ नहीं होना। 2 दिन तो भाई कुछ नहीं होना। ये कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन आपको 90 दिन तक दिखाने पड़ेंगे। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा आपको, आपने दिवाली एंजॉय किया, सब एंजॉय किया, कोई दिक्कत नहीं। अब लगो, पढ़ाई करो, और लग जाओ अच्छे से। हेल्प चाहिए, किसी की भी हेल्प लो, पढ़ाई करो। क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, क्वेश्चन लगाइए, नहीं लग रहे हैं पहले एग्जाम्पल देखिए। फिजिक्स में पहले एग्जाम्पल देखिए, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल लगाइए। अगर मान लो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के आपको क्वेश्चन नहीं लग पा रहे, एग्जाम्पल लगाइए। एग्जाम्पल लगाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आइए न्यूमेरिकल्स में। जब पेपर दोगे आप, अभी आपको दिखाऊंगा मैं आपको वो रियल एग्जाम्पल, 1-2 हफ्ते बाद जब आपको लूंगा टेस्ट लूंगा, आपके मार्क्स बिल्कुल यहाँ आएंगे डाउन पे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमको वहीं से उठना है आराम से, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कोई कुछ कहे हमको पता नहीं है, बट टेस्ट सीरीज जो लगाता है, टेस्ट सीरीज देता है बिल्कुल डेडिकेशन से 3 घंटे बैठ के, उसी का ही दिखता है लास्ट टाइम में जलवा। और आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, चाहे आप कहीं भी दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, किसी का परचेज कीजिए, वैसे बहुत फ्रीली अवेलेबल मिलते हैं, एनटीए की साइड में मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज। लगाने पड़ेंगे आपको, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आपको खुद ही दिखा होगा, जब हमने टेस्ट लिए हैं 5-6 भी अपने चैप्टर्स के, खुद दिखा आपको कि आपके कितने मार्क्स जब बढ़ते हैं ना, दिखता चलो भाई हाँ पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। और ग्रोथ ग्राफ कैसे होता है, नीचे नहीं आता, ग्राफ का ग्रोथ ऐसे होता है। ठीक है, बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि पर डे आप कम से कम पर डे 50-50 क्वेश्चन लगाइए, तीनों सब्जेक्ट के पीसीएम के। और 50 लगाना क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बड़ी बात नहीं लगता कि 50 लगा लिए। लड़के लोग अब बहुत कुछ कर रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन लगाते हैं बैठे बैठे। करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। जो होगा अच्छा होगा, हमको पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। जितना हमसे होगा तो मैं अपना पूरा योगदान प्रयास करूंगा। बट थोड़ा सा मान के चलिएगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता है। अब ऑफलाइन तो लगभग होता है कि मार मार के पढ़ा देती है, पढ़ लो, लेकिन तभी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन लगाइए, नहीं लग रहा है एग्जाम्पल देखिए, नहीं लग रहा है पूछिए आके हमसे, फिजिक्स में उनसे पूछिए, मैथ्स में उनसे पूछिए। लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सपोर्ट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सीधी बात है। लेकिन आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। अभी आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा, यहाँ वहाँ के बहुत लोग बोलेंगे कि ये है वो है, उन सब बातों को निगलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जो फैमिली होती है वो आपको अच्छा सोचती है। अगर जैसे आप मेंस दे के आए, मान लो आपका मेंस खराब हो गया, आपको बहुत लोग ताने मारेंगे, अरे ये कर रहे थे वो कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। वो मेंस निकल जाएगा, अरे वेदिका तो कितनी अच्छी लड़की है, ये किया वो किया, लक्ष्य इतनी अच्छी लड़की है, हितल देखो कितना संघर्ष करके लड़की पढ़ रही है। ये सब बात की बातें हैं, ये सब अभी आपको कुछ नहीं सुनना है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और हमेशा साइलेंटली प्ले करो, बिल्कुल शांति से मूव ऑन करते रहो, आराम से पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ओके, हम लोग कर पढ़ेंगे रेजोनेंस, फिर आगे बढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, वेलेंडर लॉ। देन हम लोग मूव करेंगे मेन आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स में। थोड़ा देखो टाइम, हमको पता टाइम नहीं है, बट हम भी लगे हुए हैं, जितना हमसे होगा हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी तो फिर देखा जाए जो होगा, इतना हमको पता नहीं भाई, है ना। देखो जो बात क्लियर है भाई, जितना होगा उतना दे देंगे, बट टाइम, है ना।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, कोई दिक्कत है पूछते रहो, ठीक है। लेकिन बी प्रिपेयर फॉर अपकमिंग टेस्ट ऑन सैटरडे और संडे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा आएगा, पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंदी है, हमको पता है, लेकिन पूरा आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल, कुलार्स लॉ, और मैं जो पढ़ाया आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर इक्विवेलेंट, और आपका जितना पढ़ाया है सब कुछ पढ़ ले, पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।